वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो मैं बहुत दिनों की बात कर रहा हूं, लेकिन यस, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर इसको आप कवर नहीं कर रहे हैं, क्या इधर बेच के निकल जाए, बिकॉज पिछले 2 महीना से ये एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेचते हैं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। कोविड के टाइम में भी इन्होंने अपने सेल्स को कंटिन्यू रखा था, तो सोचिएगा इसको कोविड के बाद ये अपने सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अपने ही पीयर्स को इस कंपनी ने डोमिनेट किया और नया मार्केट लीडरशिप इसने हासिल किया। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ भारत की टॉप क्लास कंपनी के बारे में, जहाँ पे आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, बिकॉज एक कॉन्सोलेशन फेज में है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो लोग इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल्स है, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। बात की जाए मार्केट में, एक छोटी कंपनी है आईटी की, उसमें अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो मैंने आज के दिन कवर कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा ये चर्चा का विषय देखने को मिल रहा है। मैंने स्टॉक फटाफट में मैंने 20 स्टॉक कवर किया है, इसको चेक करना ना भूलें ना। विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सर आप स्टॉक के भाव पे ध्यान दें तो जी हाँ दोस्तों, 1163 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ समय से इसका एक रेंज देखने को मिल रहा है 1100 से लेके 1200 के आसपास। दोस्तों इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकलिएगा। जब स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो गैस उधर पे क्या होता है, एक लंबा कॉन्सोलेशन होता है, उसके बाद वो अपने बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि 1-2 महीना से इसमें वैसे कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। पास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है 1200 के आसपास जाके इसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है, और 1100 के आसपास ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, 1100 से लेकर 1200 एक अच्छा प्राइस मूवमेंट है, जहाँ पे आप चाहें तो ऐसी कंपनी पे नज़र बना सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इधर पे सालाना की बात की जाए, जनवरी के महीने से इस कंपनी ने 40% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, लेकिन इधर से अगर आप देखें तो हमें एक कंटिन्यूसली रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। मई की बात की जाए, जून की बात की जाए, जुलाई की बात की जाए, तो उधर पर अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। बहुत लोग इसी कॉन्सोलेशन से पैनिक हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर क्या इधर पे क्या मौका नहीं मिलेगा, क्या इधर पे ये स्टॉक नहीं भागेगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमेशा मार्केट में सब स्टॉक एक बार नहीं भागते हैं, कोई कोई स्टॉक हमेशा थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जब वो भागता है तो लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, जब से इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है मात्र 8-9 साल में ही इसने 13 से आप देख सकते हैं कितना पैसे बना के दिए हैं। मैंने इसको बहुत बार इसके पहले कवर भी किया था, बताया था कि ऐसी कंपनी पे आप फोकस करिए, बिकॉज अगर आप देखें तो कोविड की वजह से भी इस कंपनी में एज सच कोई मेजर फॉल नहीं आया था। और दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड में नहीं मिल रहा था और मिलता भी नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पर अगर आप चाहें तो फ्रेश पोजीशन आराम से बना सकते हैं। हमने चार्ट पैटर्न देखा, बहुत ही प्रॉमिसिंग है, शॉर्ट टर्म में पेन दे रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी का नाम क्या है, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। तो अच्छे से पता है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो मैंने बहुत बार रिलैक्सो को बहुत ही निचले भाव पे कवर किया था, 800, 700, 850, 900 के भाव पे, और बताया भी था कि रिलैक्सो बाटा से अभी के टाइम में बहुत ही बेटर देखने को मिल रही है। बाटा की बात की जाए तो उनकी जो लीडरशिप है वो पहले बहुत ज़्यादा अव्वल देखने को मिल रही थी, लेकिन कोविड के क्रैश में उनके बहुत सारे जो रेवेन्यू है उसमें लॉस देखने को मिला, बिकॉज वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं लेदर वाला, वो अपने आप में ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। एक तो स्कूल्स बंद थे, दूसरा गैस कॉलेज बंद थे, लेकिन अगर आप देखें तो रिलैक्सो को एज सच कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ा और इनके नंबर्स हमें हर एक क्वार्टर में अच्छे खासे देखने को मिले। और आपको पता है कि बाटा को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े शॉप्स आपको शोरूम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो हर लोकल शॉप में आपको इनके जो प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। स्पार्क्स की बात की जाए, फ्लाइट की बात की जाए, बहामास की बात की जाए, कैजुअल की बात की जाए, तो ये सब रिलैक्सो के बहुत ही मेजर प्रोडक्ट है जो मार्केट में आप भी शायद यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करता हूँ। लॉन्ग टर्म में इसका जो खपत है कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर आप आबादी को देखें 150 करोड़ के आसपास है, और दोस्तों इसमें जो जूते बनाने वाली कंपनी है ये बहुत ही अच्छे कम देखने को मिलती है। ऐसे तो बहुत सारे लोकल प्लेयर्स हैं, लेकिन जो रिनाउंड प्लेयर्स हैं उसमें बाटा इंडिया का नाम देखने को मिलता है, रिलैक्सो का नाम देखने को मिलता है, और यही सब कंपनी लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा पैसे बना के दे सकती है। बस भले मानता हूँ कि अभी के टाइम में थोड़ा सा रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, बिकॉज अगस्त के बाद अगर आप देखें तो इसमें एज सच अभी तक कोई वैसी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि आज की जो कारोबारी कंडीशन है हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, मतलब इसमें इस प्राइस पे भी अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिल रही है, और एक बार ये अपने बॉक्स से बाहर आएगा तो जी हाँ दोस्तों अच्छी खासी रैली कर सकता है। मैं बताऊंगा लेवल्स क्या हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 47% के आसपास कारोबारी कंडीशन देखने को मिल रही थी। 3.5 लाख ऑलमोस्ट शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके दिन में अगर आप देखें तो 1,64,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाए गए हैं। मैंने कंपनी के बारे में बताया, उनका नाम दिखाया, उनका चार्ट पैटर्न दिखाया, कैसे इस कंपनी ने लॉन्ग पीरियड में अच्छे पैसे बना के दिए हैं। अब इधर पे एक कॉन्सोलेशन कंपनी दिखाई सकती है। इधर पे कैसे एक प्रश्न है
ये कौन से साल में स्थापित हुई थी, कौन से साल में इनके फाउंडेशन हमें देखने को मिल रहे थे? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। एटलीस्ट थोड़ा गूगल करिए, इनकी वेबसाइट पर जाइए और देखिए कंपनी करती क्या है। तो मार्केट कैप की बात की जाए 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों आप कंसिडर कर सकते हैं पहले कंपनी एक मिड कैप क्वालिटी की थी, अभी धीरे धीरे लार्ज कैप कंसिडर आप कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये 1272 का स्टॉक है, आपको 100 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप मेजर सोच रहे हैं कि गिरावट होगी तो गाइस मुझे लगता नहीं कि ये मेजर गिरावट कभी देगा, और देता भी है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉक के पी के बारे में डिस्कस करें तो 96 के लगभग दिखाई पड़ता है, लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। आरओसी अगर आप आरओई देखें तो बहुत ही शानदार है, 20% से ऊपर हमें दिखाई पड़ते हैं। आरओसी तो गाइस 26% के आसपास है, और जो इनके फेस वैल्यू है हमें 1 दिखाई पड़ जाते हैं। सबसे जो चैलेंजिंग मोमेंट था कोविड। जी हाँ दोस्तों, कोविड के पहले अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो कोविड के दौरान भी इनके सेल्स थोड़े से कम हुए थे। लेकिन मार्केट में आपको पता है कि जूते चप्पल कौन खरीद रहा है, लेकिन इसी बीच में इनके जो नंबर्स थे क्वार्टरली अपने आप में चौंकाने वाले थे। मैंने आपको बहुत बार बताया भी था कि इसको हल्के में मत लीजिए। 800 का 900 का शेयर आपको लग रहा है, लेकिन जब ये भागेगा तो ये 1000 1200 1500 को भी स्टॉक बन सकता है। तो ये उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और इस कोविड के डेंजरस कंडीशन में भी इसने अपने सेल्स को कंटिन्यू करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों प्रॉफिट, अगर आप देखें तो इनके सेल्स तो कम हुए लेकिन इनके प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। जहां पे इनके पीयर्स ने नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किए हैं, गैस कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट करके सबको चौंका दिए थे। हाँ, तो अगर आप ग्रोथ देखें तो यस एज सच कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में इनके जो चप्पलें हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है। मार्केट में इनके बिजनेस टिक जाएंगे आने वाले कल में। ऐसे बिजनेस में बहुत ही कम रिस्क होता है, बिकॉज जूते चप्पल वाली जो कंपनी होती है ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत होती हैं। तो इनके 3 साल के सेल्स देखें तो 7% के आसपास ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कंपनी से फोकस करेगी। अगर ये डबल डिजिट में आ जाते हैं तो जी हाँ, इनके शेयर में भी अच्छी खासी उछाल देखने की उम्मीद है। कंपनी का अगर आप देखें तो प्रॉफिट 20% के आसपास दिखाई पड़ता है, और स्टॉक के प्राइस में हर साल 230 से 40% के लगभग इजाफा होता है। 10 ईयर्स की अगर आप देखें हिस्ट्री तो 50% के आसपास होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, तो वैसे आप CMP में बाई कर सकते हैं। मैं लेवल्स बताऊंगा, लेकिन अगर आप इनके ROE देखें तो हर एक फ्रंट में ये 20% के आसपास है, और इसने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने ROE को मेंटेन रखा है। के पास कितना रिजर्व है देखना बनता है। तो कैसे आप देख सकते हैं कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस है, 1500 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व ओन करती है। और कंपनी के बोरिंग्स की बात की जाए ना के बराबर है, तो बहुत ही कम माइनर सा डेट इनके ऊपर देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं गाइस कि इधर पे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके पास ज़्यादा स्टेक है ही नहीं, और इधर पे 70% जो स्टेक है ये प्रोमोटर खुद लेके बैठे हैं। FIS की बात की जाए तो उनका स्टेक 3.5% के आसपास है। DS की बात की जाए उनका स्टेक कितना है 7.32% के आसपास दिखाई पड़ता है, और पब्लिक ने अपने स्टेक को माइनर सा बढ़ाया है। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खरा सोना है, और अब चाहें तो ऐसी कंपनी पे SIP कर सकते हैं, और CMP में भी आराम से बाई कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि 1 डे के चार्ट में एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, और इधर पे अगर आप RSI कंडीशन देखें तो जी हाँ, इधर पे 44 के आसपास जा चुका है। मनी फ्लो इंडेक्स पे वीक हो रहा है, तो मुझे लगता है गाइस कि इधर पे आप चाहें तो अपनी SIP को शुरू कर सकते हैं। वीकली चार्ट की बात की जाए, आपको पता है कि एक मंथ में 4 वीक हमें देखने को मिलते हैं, तो ये 2-2.5 महीने से एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है, और ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आप चाहते हैं तो CMP में बाई कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वो 1100 के आसपास दिखाई पड़ता है, और उसको तोड़ता है तो मुझे लगता है कि ये मस्ट बाई वाला स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो CMP में एकदम फॉर लॉन्ग टर्म अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे इसका स्टॉक प्राइस बढ़ते जाएं या फिर घटते जाएं आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सोच सकते हैं। बट आने वाले 5 साल 10 साल के लिए प्लानिंग करते हैं तो घबराइएगा मत, टाइम ले रहा है, लेकिन जब भागेगा ये बहुत तेज़ भाग सकता है। मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और जो पहले ओवर बॉट जोन में था तो अभी की बात की जाए तो उसमें वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आपको अगर स्टॉक प्राइस में फॉल मिलता है तो ये लाइफ टाइम मौका होगा, लेकिन जो गलती आपने बजाज फाइनेंस में की है इसमें ना करें, और रिलैक्सो में अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं और अपनी SIP कंटिन्यू रखें। अभी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन जब भागेगा दोस्तों तो हमें एक अच्छी खासी हरकत भी देखने को मिल सकती है। सो फॉर टाइमिंग मैंने लेवल्स बता दिया, आप चाहें तो CMP में बाई कर सकते हैं, और गिरता है 1130 के आसपास, 1150 के आसपास, 1100 के आसपास, वहाँ पे आपकी बाइंग अकॉर्डिंगली बढ़ जानी चाहिए। टाइमिंग दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा है कि कब कंपनी का गठन हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।